गेंद खाली है इसलिए उसको लात मारी जा रही है, और जब उसमें कुछ भरा गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको उछाल दे, लात मार दे। फिर तो व्यक्ति की लात ही, पांव ही टूट जाना है, पर वो गेंद उचकना नहीं, उछलना नहीं। वो गेंद उछलेगी नहीं, वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर गया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जब तक तुम खाली हो तब तक दुनिया तुमको उछालती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताना देती रहेगी, गाली देती रहेगी, कोसती रहेगी, आड़ा टेढ़ा बोलती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपने अंदर शिव को भर लिया, फिर दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको ठोकर लगा दे। फिर किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन होगा? कौन ठोकर लगाएगा? किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपको ठोकर लगा दे? किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपको लात मार दे? फिर कोई सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई लात मारेगा, कि कोई तुमको ठोकर लगाएगा। ना कोई लात मार सकता है, ना कोई ठोकर लगा सकता है, कोई नहीं लगा पाएगा। बस उसको अंदर से भरना पड़ेगा। और इस मैदान में, फुटबॉल के इस ग्राउंड में, ना जाने कितनी टीमें हारी होंगी और कितनी टीमें जीती होंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मैदान में हार गए तो एक ना एक दिन कभी ना कभी जीत जाओगे, पर मन से हार गए तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना प्रबल करिए, इतना बलवान करिए कि मन से नहीं आओ। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा, जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पाँव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पाँव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पाँव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं। पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की। कल हम विवेक जी आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों। यहां किसी चीज को बेचा नहीं गया, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहाँ तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर कर शिव पुराण की कथा का। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। आज मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपको, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाना।
इसको व्यापार में लेकर मत जाना, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाना, इसको दिल से इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है, आपके रूप में भी वो ही तो विराजमान है। महाराज शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने गोबर लीप किया, इतना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा, उन्होंने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसी। जन्म लिया, भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा, कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चल रहा, छूटा कुछ नहीं छूटा। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। फिर माँ ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं, बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे? जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ जप। मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना 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 ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूं पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है।
हम माला तो पकड़ें, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पाए। महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, किसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ, परमात्मा क्यों क्यों घबरा। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो। एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम गठान हो गया था। डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता जी? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। जाइए। मेरा नाम शिला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी होगी। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए, करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते थे। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। गठाने गल चुकी हैं, अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र। बहुत सुंदर कृपा से नीचे भी बैठती हूँ और झुककर काम भी करती हूँ। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। एक
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है, बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है, ये शिव की करुणा। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है, शंकर की कृपा नहीं होती है, जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबलता, कितनी प्रबलता। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए, ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे हो, तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे हो। और प्रकट भी खुद नहीं करा है, उसको एक पर्वत में से प्रकट किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर प्रकट किया उसको। तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता ही कौन आकर बैठता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। महाराज शिव पुराण की कथा कर रही है, दो तरह का पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा पोते को गले में गांठ हो गई थी,
ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए थे, पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं। कल कथा में कहा था व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते हैं, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए, ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया। और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो महाराज जी। अब उसने भी सोच लिया अब सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही? तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको तो गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तू नहीं तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना। तो बोल दिया मैंने सत्य। शिव सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति हैं। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, उसे कोई मतलब। उसे तो केवल एक मतलब, तू समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवाय मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, मेरा, अब मुझे कोई मतलब नहीं। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो, रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गलत का सूत्र मेरे गले में आया। फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में, वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है, वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है।
शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी के कहीं पर नींद नहीं आएगी। भगवान के भजन में कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में, इसमें और मिलता है सच्चा सुख महादेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में भी चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना। और मेरी चीजियों याद रखना, सुर भी नहीं पहचाने। दक्ष प्रजापति भी शिव जी को नहीं जान पाए। शिव को पहचानना कठिन। एक पत्र है, अच्छा देखो। मेरा नाम रंजू देवी, उम्र मैं रांची जिला आदर्श नगर धुरवा आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी है, ग्राम और माझी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी, जिला रांची, झारखंड से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव हमेशा टीवी पर कथा सुनते थे। कथा सुनने की वजह थी हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, पर औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद भी हमें औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनय करना प्रारंभ करा। कथा सुनने के लिए बाबा के पंडाल गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तो बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक सात्विक, एक सानवी, एक बेटा, एक बेटी ने कई वर्षों के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हैं? दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। हरियाणा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। फिर अधिक मास में ही, पुरुषोत्तम मास में ही 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव,
महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सभी महाराष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। जो अधिक मास में शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में 27 मई से 2 जून गांव दूधनाल दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए थे। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना सरल नहीं। प्रेशर खोलो भाई, प्रेशर खोलो, प्रेशर खोलो। बार बार बोलना पड़ता है माइक के लिए, प्रेशर खोलो ना भाई। बाहर का खोल दो तो अंदर आवाज आ जाएगी। भगवान शिव की कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा कर रही। दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को पहचान नहीं था। क्यों? जिसका विश्वास दृढ़ होता है वही शिव को समझ सकता है, उसके सिवा कोई भगवान शंकर को समझ नहीं सकता। विश्वास दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है। विश्वास अगर